आपका क्वेश्चन आया कि कैन माई ब्रदर रिकवर, ठीक है। सो द आंसर इज़ वेरी सिंपल, 100% येस अगर ट्रीटमेंट फॉलो करें, नो इफ़ यू डोंट फॉलो, ठीक है। क्योंकि अनलाइक अदर डिजीज़ेस इन बीमारियों की समझ नहीं है। जैसे मे बी बहुत देर तक आपने भी समझा हो ये कोई आदत है या एक कैरेक्टर फ्लॉ बन गया उसका, वो बिगड़ गया है, किसी ने लगा दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, क्योंकि नॉर्मली सोसाइटी में इसको बीमारी नहीं माना जाता, ठीक है। दैट इज़ वाई आई रिटन acceptance of disease is the first step to treatment. It is a disease of brain disorder. कि ये आदत नहीं है, आदत का कोई अस्पताल नहीं होता, ठीक है। आपके ब्रदर को आपके हस्बैंड को अब ये ब्रेन डिसऑर्डर हो चुका है, दिमाग खराब होना, ठीक है। क्योंकि ये जो ऑब्सेशन बन जाता है ब्रेन का कि आपका लाइफ में नुकसान हो रहा है, आपको दिख भी रहा है मगर आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ब्रेन ही पूरी बॉडी में ऐसा ऑर्गन है जो हमारा पूरा शरीर और ज़िंदगी चलाता है, ठीक है। सो ये एक फिज़िकल डिज़ीज़ है, जैसे टीबी है, कैंसर है, ठीक है। तो जैसे बाकी बॉडी पार्ट्स जब ख़राब हो जाते हैं तो जो जो फंक्शन वो करते हैं, जो जो काम वो करते हैं, वो ठीक नहीं हो पाता, ठीक है। पेट खराब होगा तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरह से जो ब्रेन है वो भी एक बॉडी का हिस्सा है। अगर बाकी बॉडी पार्ट्स खराब हो सकते हैं, डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो दिमाग भी बीमार हो सकता है, दिमाग भी खराब हो सकता है, ठीक है। हमारा ब्रेन केमिकल्स का बना होता है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर है कि प्लेटलेट्स इतने होने चाहिए, शुगर लेवल इतना होना चाहिए, ठीक है। जब भी वो शुगर लेवल बढ़ता है या घटता है तो प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है या घटता है तो प्रॉब्लम होती है। तो बिल्कुल उसी तरह से हमारे ब्रेन में केमिकल्स हैं, रसायन पदार्थ हैं, ठीक है। जब भी वो केमिकल्स का संतुलन बिगड़ेगा, बैलेंस बिगड़ेगा, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगा या जितना होना चाहिए उससे कम हो जाएगा या बनना बंद हो जाएगा, तो उससे दिमागी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। दिमागी बीमारियां बिना नशे के भी होती हैं और नशे के साथ तो होती ही होती हैं, ठीक है। कुछ लोगों को जैसे हर पर्सन का शरीर डिफरेंट है, ब्रेन डिफरेंट है, तो कुछ लोगों को नशा पच जाता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, उनके शरीर पर, लिवर पर, ज़िंदगी पर, रिश्तों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक एडिक्ट, एक जो अल्कोहलिक होता है, जो एक डिपेंडेंट हो जाता है, जिसको सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर हो जाता है, उसकी बॉडी पे, उसकी सोच पे, उसके सोशल एस्पेक्ट, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। मतलब जिस घर में ये बीमारी आ जाती है, उस घर में उस पर्सन का बायो शरीर, उसकी रूटीन, उसका खाना पीना, उसकी सोचें, उसकी हरकतें, उसके डिसीजन, उसके बिहेवियर, उसका स्वभाव, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करना, चिड़चिड़ा हो जाना, कट ऑफ हो जाना, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहना, और सोशली भी आपकी दुनियादारी, आपका काम, जैसे आप 30 साल के हो मगर आप 30 साल के जने के हिसाब से ज़िंदगी नहीं जी रहे, आप रिश्ते नहीं निभा पा रहे, आप अपना काम नहीं कर पा रहे, आपकी इज्जत अफेक्ट हो रही है, आपके रिश्ते अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बीमारी है। एडिक्शन एक आदत नहीं है, एडिक्शन एक बीमारी है। जब तक हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे ना कि ये डिजीज़ है और ये दिमाग खराब होने की बीमारी है, दिमाग खराब होने का मतलब बिल्कुल वैसा है जैसे पेट खराब होता है, पैनक्रियास खराब होते हैं, किडनी खराब होती है। तो अगर दिमाग ही खराब हो जाएगा तो वो इंसान का शरीर और उसकी ज़िंदगी ठीक तरह से नहीं चल सकती। क्योंकि अगर हमारा हार्डवेयर ख़राब है, ब्रेन ख़राब है, ब्रेन डिसऑर्डर है, तो जो माइंड है, जो मत वाला हिस्सा है, जो हमारी समझ है, वो भी काम नहीं करती।
इसलिए हमारे पेशेंट को दिख रहा होता है, उसको मज़ा भी नहीं आ रहा होता है, वो तकलीफ में भी होता है, मगर वो फिर भी करता रहता है। इसलिए जब भी हम पेशेंट को समझाते हैं, हम जितना मर्जी उसको समझा लें, उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसकी समझ बीमार हो चुकी है, उसकी समझ खराब हो चुकी है। उसको प्यार से, उसको कस्मों से, वादों से, डांट के, इनेबल करके, प्रोवोक करके, कोई कहीं शादी करके या किसी भी तरीके से एक बीमारी को नहीं ठीक किया जा सकता। सो ये वाली चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब तक परिवार, मैं कह रही हूँ परिवार, क्योंकि पेशेंट का दिमाग तो काम नहीं कर रहा ना ठीक, जब तक परिवार ये नहीं मानेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा कि ये एक दिमागी बीमारी का मरीज है, तब तक इलाज आप करा ही नहीं पाओगे, चाहे आप 100 बार हॉस्पिटल आ जाओ। मतलब हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं कि पेशेंट की टांग टूट गई है और वो चल नहीं सकता, पेशेंट की आंखें खराब हो गई हैं, वो देख नहीं सकता। इसी तरह से जब उसका ब्रेन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, तो फिर फैसला किसको करना है, ट्रीटमेंट किसको कराना है, इलाज कौन कराएगा, परिवार। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल परिवार का है। इफ़ यू आर मैरिड देन योर वाइफ वेरी इंपॉर्टेंट, वाइफ बीमार है तो हस्बैंड, हस्बैंड बीमार है तो वाइफ, बाकी फैमिली भी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, बट जो क्लोजेस्ट रिश्ते होते हैं उनको पता तो होना चाहिए। जैसे मुझे पता तो होना चाहिए ना मेरे हस्बैंड को बीमारी क्या है, मुझे किन बातों का ख्याल रखना है, मुझे पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, पेशेंट से कैसे बात करनी है। Is it the spouse only or the Everybody is important. more close to the patient? हाँ जी, इज Is इट it the spouse only or the person who is more close to the patient? एवरीबडी, Can be mother, जो भी आपके, देखो क्लोजेस्ट फैमिली तो इम्पोर्टेंट होती है जो इकट्ठे रहते हैं, उसके अलावा अगर आपकी फैमिली में और स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं जो आपके वेल विशर्स हैं, ये नहीं कि आपने दुनिया इकट्ठी करनी है, जिसका पेशेंट लिहाज करता है, रिस्पेक्ट करता है, बात सुनता है, तो वो हमारी फैमिली इंटरवेंशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि जितना आप टीम की तरह वर्क करेंगे, जितना हम स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना जल्दी पेशेंट रिकवर करेगा। अब वो इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं पेशेंट क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि पेशेंट की जो क्रेविंग है, जो तलब है, उसका जो हमारे अंदर जो जानवर दिमाग चलता है, ठीक है, एनिमल ब्रेन भी हमारे अंदर है, मन, तो उसका वो पोर्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसकी मत तो काम ही नहीं कर रही होती, समझ, तो वो अगर चाहता भी है ना, तो उसको बीमारी पीछे खींचती है, और उस टाइम फैमिली की ज़रूरत पड़ती है। जब भी पेशेंट को तलब होगी, तोड़ बजेगी, क्रेविंग होगी, तो वो हमेशा डिनायल में चला जाएगा। डिनायल मीन्स इस बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण है कि पेशेंट नहीं मानता कि वो बीमार है। मतलब एक इकलौती बीमारी दुनिया में जिसमें पेशेंट कहता है मेरे को कुछ हुआ ही नहीं है। क्यों? वेरी सिंपल, क्यों? क्योंकि बाकी बीमारियों में दिमाग नहीं खराब होता, इस बीमारी में जहां से आपने समझना है वो दिमाग ही खराब हो गया। तो इसलिए इस बीमारी का, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर है, साइकोसिस है, तो ये सारी दिमागी बीमारियां हैं। इसमें पेशेंट नहीं समझ पाएगा, पेशेंट खुद को ठीक नहीं कर पाएगा, मानेगा भी नहीं, दवाइयों के लिए भी मना करेगा, ट्रीटमेंट के लिए भी मना करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में जो ऑब्सेशन चल रही है, चाहे वो सोचों को लेकर है, चाहे उसको अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, उसको जो भी लग रहा है वो उसको खुद नहीं रोक पाएगा। इसीलिए जो ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं, मेंटल इलनेसेस होते हैं, साइकेट्रिक इलनेसेस होते हैं, उसमें फैमिली का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। बिना फैमिली के पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसका बीमार दिमाग उसको पीछे खींचेगा। वो चाहता भी होगा तो उसकी मत काम नहीं कर रही। तो इसलिए फैमिली, हम एक्सपर्ट्स, दवाइयाँ, थेरेपी, रिहैबिलिटेशन, ये सारी एक सपोर्ट सिस्टम बना है।
आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका एक आंसर ये भी है कि इस बीमारी का क्योर नहीं है, कोई दवाई नहीं बनी ऐसी, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बना कि वो लगाते ही डिप्रेशन पूरी उम्र के लिए ख़त्म हो जाएगा या एडिक्शन पूरी उम्र के लिए ख़त्म हो जाएगा। मगर इसका साइंस ने आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च, मेडिकल साइंस ने इसका एक तरीका बनाया है, इसका एक ट्रीटमेंट बनाया है। जैसे कैंसर के लिए कीमोथेरेपी बनी है, डायबिटीज़ के लिए भी एक मैनेजमेंट प्रोग्राम है कि आप सैर करो, दवाई खाओ। इसी तरह से इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है हम उसको रिकवरी प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले ऑफ कोर्स पेशेंट को नशे के बिना तो रहना ही है, मगर उसका ट्रीटमेंट होना है दो चीज़ों का। हमारे ब्रेन में एक तो हो गया ह्यूमन माइंड, इंसानी दिमाग जिसको हम मत बोलते हैं, और दूसरा हो गया मन। मत और मन, ब्रेन और माइंड दोनों का ट्रीटमेंट होना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं पहले बोल रही थी कि जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको हम प्यार से या बातों से तो नहीं कम कर सकते, हम दवाई दे देते हैं, ठीक है। बुखार हो जाता है तो हम पैरासीटामोल या डोलो दे देते हैं। इसी तरह से जब ब्रेन के केमिकल्स बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं तो फिर केमिकल के ज़रिए उन केमिकल्स को ठीक किया जाता है। जैसे इस टाइम आप जब आए हैं, अब जो नए पेशेंट्स आए हैं, मेडिकल इंटरवेंशन हो रहा है। मेडिकल मीन्स दवाइयों से जो अब विड्रॉल होंगे, अब जैसे आपका ब्रदर डर रहे हैं कि मेरे को जब तोड़ बजेगी, जब मुझे विड्रॉल होगा, जब मुझे क्रेविंग होगी, ठीक है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी पेनफुल। जैसे बॉडी पूरी टूटती है, अजीब अजीब ख्याल आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो दवाइयों से उसको मैनेज किया जाएगा। इट इज़ कॉल्ड विड्रॉल मैनेजमेंट। जब पेशेंट के अंदर जो वो रोज़ नशा करता है, जिस टाइम करता है, उसको तोड़ बचती है, उसको कम से कम तकलीफ़ हो, वो प्रॉपर अपनी नींद ले पाए, ज़्यादा उसे परेशानी नहीं हो, इसके लिए विड्रॉल मैनेजमेंट किया जाता है। और नशे की वजह से जो केमिकल बढ़ गए हैं, घट गए हैं, उनको डिटॉक्स किया जाता है। नशे की वजह से जो हमारे ब्रेन में सेल्स बन गए हैं, ठीक है, उसको डिटॉक्स। तो ये पहला स्टेप है, यानी कि हम हार्डवेयर को ठीक कर रहे हैं, ब्रेन को। जैसे कोई भी तकलीफ़ हो जाए, जैसे आपके प्लेटलेट्स घट जाएं तो उनको बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसी तरह से ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप इज़ कि ब्रेन तो ठीक हो गया, चलो दवाइयों से क्रेविंग कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन को ट्रेनिंग से ठीक किया जाता है। बचपन से माइंड हमें ट्रेनिंग मिली हुई है ना, जैसे ऐसे खाना खाते हैं, नहाते हैं, ऐसे सोते हैं, ऐसे हमने स्कूल में ट्रेनिंग ली तो हम सीख गए पढ़ाई, हमने कुकिंग की ट्रेनिंग ली तो हम कुकिंग सीख गए। तो ब्रेन को सिखाया जाता है। तो जब पेशेंट बीमार होता है तो उसके अंदर हर बीमारी के लक्षण होते हैं। जैसे निमोनिया होगा को ठंड लगेगी, ठीक है। हमारे पेशेंट क्या करते हैं, चलो आपसे पूछते हैं, क्या लक्षण होते हैं हमारी बीमारी के? कैसा पता लगता है कि ये दिमागी बीमारी का पेशेंट है? माइक, आपको कैसे लगा कि आपका ब्रदर पेशेंट है? अनयूजुअल बिहेवियर मतलब अजीब बिहेवियर, अजीब तरह से, जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा खाने लग जाना, ठीक है, यस, और ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाना, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा हो जाना, ज़रूरत से ज़्यादा चुप हो जाना, बड़ा हाइपर हो जाना या डिप्रेस्ड हो जाना, अच्छा झूठ बोलना, चालाकियाँ करना, ठीक है, मैनिपुलेट करना। क्योंकि अब नशा जब करना है तो वो खुलेआम तो नहीं बोलेंगे हम जी नशा करने जा रहे हैं, उसके लिए झूठ तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये बीमारी को समझना, हम तो यहाँ पे आते हैं नशा छुड़ाने,
हम तो नशा छुड़ाने आते हैं, हमें लगता है कि बस नशा प्रॉब्लम है। बट जब आप इन मीटिंग्स में बैठते हैं, जब आप यहाँ पे ये सेशंस अटेंड करते हैं, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ब्रेन काम कैसे करता है। ये नशे की प्रॉब्लम है या अब ये दिमागी बीमारी बन चुकी है, ये इसके स्वभाव की बीमारी बन चुकी है, इसके अंदर कैरेक्टर फ्लॉज यानी कि कमज़ोरियाँ आ चुकी हैं, इसकी पर्सनालिटी पे अफेक्ट हो चुका है। सो दैट इज़ वाई एक स्ट्रक्चर बनाया गया कि एक पर्सन जो अपनी जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, वो है उसका नशा, बाकी सब चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो जब हम उससे वो भी ले लेंगे तो हमें कुछ देना भी पड़ेगा ना, वो वापस ज़िंदगी, क्योंकि उसको नशे के साथ जीने की आदत हो गई है। उठना नशे से, टॉयलेट नशे से जाना, बातचीत नशे से करना, सब कुछ। अब जब उससे नशा ले लेंगे तो वापस जब वो सोसाइटी में जाएगा, अपने घर जाएगा, फैमिली में जाएगा, काम की जगह पर जाएगा, तो वो कैसे जिएगा? उसको वल नहीं आएंगे। आपको लगता है ऐसा हो सकता है ना? इसीलिए रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम बने। जैसे एक पर्सन की 2 टांगे जब नॉर्मल चलती हैं, वो पर्सन ठीक है। मान लीजिए एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया और इसकी एक टांग टूट गई, अब उसको एक टांग पर चलना नहीं आता, तो उसकी ट्रेनिंग करी जाती है, उसको रिहैबिलिटेट किया जाता है। इसी तरह से हमारे जो साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं, जो दिमागी बीमारी के पेशेंट्स हैं, वो दिमागी तौर पे, फिज़िकल तौर पे, बायो तौर पे, मतलब सोशियो तौर पे, हर तरीके से अपाहिज हो जाते हैं। वो ज़िंदगी जीने के ढंग भूल जाते हैं, वो रिश्ते निभाने भूल जाते हैं। और दूसरी बात ये, ऐसा कभी नहीं होता कि आपने नशे में कुछ ऐसे काम ना किए हों जिसकी वजह से आप शर्मिंदा हो। कोई गाली गलौज करता है, कोई तोड़ फोड़ करता है, कोई एक्सीडेंट कर देता है, किसी के पुलिस केस हो जाते हैं, किसी के घर में झगड़े होते हैं, बच्चों की पिटाई होती है, बहुत कुछ होता है। तो वो पेशेंट ने क्योंकि बीमारी में ऐसा किया होता है, और जब उसे होश आती है तो उसे कुछ कुछ बातें तो याद होती है ना, कुछ सोसाइटी भी याद कराएगी, कुछ परिवार भी याद कराएगा। तो हमारे पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है, जो उसका रिस्पेक्ट है, जो उसके अपने बारे में एक पेश आइडेंटिटी होती है और उसके अंदर जो शर्म होती है, उसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसलिए ये जो ट्रीटमेंट है, ये एक लंबा प्रोसेस है। So recovery is definitely there. All the people sitting there with you are in recovery. They are new, they are new, they are new. But उन्होंने, उनकी फैमिली ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया कि ये बीमारी है। फिर उन्होंने यहाँ पे सेशंस में बैठ बैठ के, थेरेपी में, सेशंस में, काउंसलिंग में सीखा कि हम क्या करें कि हमारा पेशेंट रिकवरी में आए, और उन्होंने ट्रीटमेंट कराया। बिकॉज आपने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली, ठीक है, बट आप हमारे पास आए हो, दैट मीन्स आप नहीं कर सकते, ठीक है। और आप ये भी नहीं मानते थे कि ये बीमारी है, आप सिर्फ समझाते रहते थे या लेक्चर देते रहते थे, या हम सोचते थे कि हम लाड प्यार करेंगे, इसका कहना मानेंगे, इसे कुछ ले देंगे, इसका ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो शायद ये छोड़ दे। या फिर अब 6 साल हो गए, अब 6 साल में आपको भी गुस्सा आया होगा, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। तो हमने ये भी देख लिया कि जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम उस पर तंज कसते हैं, जब हम ताने देते हैं, जब हम उसकी बेइज्जती करते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं, नशा और बढ़ जाता है, उससे भी ख़त्म नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि पेशेंट बीमार है।
और हर बीमारी का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसलिए इन सेशंस में बैठना ज़रूरी है। और कोई हॉस्पिटल्स में चलो अगर कैंसर है तो थोड़ा बहुत बता दिया जाता है कि कैंसर में ऐसा होता है तो ऐसे ध्यान रख लेना। हार्ट के पेशेंट के लिए भी इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं। ये बीमारी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मीन्स थोड़ी समझनी मुश्किल है। एक तो दिमाग के अंदर है, नज़र नहीं आती। काफ़ी देर तक तो हमें पता ही नहीं चलता कि पेशेंट बीमार है। हमें तो तब पता चलता है जब केमिकल्स अंदर पूरे खराब हो गए होते हैं और वो बाहर छलक रहे होते हैं। कैसे? गुस्से में, ज़्यादा हंस के, एबनॉर्मल बिहेवियर से। कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लड आ जाता है यूरिन हाँ। में, या अपना ऐसे फिजिकल कोई प्रॉब्लम आ जाती है। यस, ये सबसे Accident हो इम्पॉर्टेंट जाता है। है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यस, जब हम छोटी मोटी चीज़ों में हम नहीं घबराते, है ना। जब कोई मेजर चीज़ होती है, जैसे लिवर ख़राब हो गया, कोई बिल्कुल ही किसी ने खाना छोड़ दिया, किसी का पुलिस केस बन गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उन सूरतों में फिर हम अस्पताल में भागते हैं। नहीं तो बिकॉज़ ये चीज़ बहुत बदनाम है, इसको लोग बीमारी नहीं मानते, तो काफ़ी देर तक हम घर में इसको छुपा कर रखते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। और कुछ हमें समझ भी नहीं होती। हमें पता ही नहीं होता कि आदत और बीमारी दो अलग चीज़ें हैं। तो काफ़ी सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो जैसे हर बीमारी की स्टेजेस होती है ना, एडिक्शन और बाकी साइकेट्रिक बीमारियों की भी स्टेजेस होती है। तो पहली स्टेज तो हम घर में ही निकाल देते हैं, समझा के हर तरीके से। पहली स्टेज ते बच्चे मानते ही ना कि घाटिया ही नशा करते हैं। बच्चे तो तीसरी स्टेज में भी नहीं मानते। नहीं मानते बच्चे। माँ प्यो ने झूठा कहते भी तुसीं सानूं बदनाम करदे जे ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਖੀਰੀ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਗਰਤ ਆਵੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਮਝਾਊਗਾ। ठीक है, ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ठीक है, अच्छा कि आपने बताया। ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਆ। ਫਿਰ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 20-25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਕਿਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਗਿਆ। ठीक है, ਦਵਾਈ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ, ਇਹਨੇ ਖਾਧੀ 2 ਦਿਨ ਖਾਧੀ, ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਚਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ। ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ बिल्कुल ਬੱਚਾ बिल्कुल ਕਰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਟੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਲਾਂਭੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ठीक है, ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਖਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਸੁਣਾ ਘਰ ਫੋਨ ਭੇਜ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। आपने सबसे अच्छी चीज़ वो करी जो आपने मतलब लोगों को इन्वॉल्व किया, छुपाया नहीं, बताया। मैं बिल्कुल नहीं बेड़े छुपाई हाँ, जाना। और ये ऐसा कभी भी नहीं होता कि घर वालों को कोई लक्षण नहीं दिखे, ऐसा कभी भी नहीं होता। नहीं मैं दस्या सारा। कुछ ना कुछ, हाँ, ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने लोगों को इन्वॉल्व किया हाँ जी। और आपने मतलब शोर मचाया कि भाई मेरे बेटे को प्रॉब्लम है, थोड़ा मेरे घर समझो। आग लगी किस तरह बुझी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा किया। ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੰਡਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। हाँ जी। अब इस टाइम वो तो नशे में है, वो बीमार है, उसको होश नहीं है, तो ये इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप किया। हाँ बेटा। मेन प्रॉब्लम मालूम क्या है, हमारी जो सोसाइटी है ना वो इस बात को नहीं मानती हाँ, है। नहीं मानती, बीमारी नहीं मानती इसको। बीमारी नहीं मानती। वो मालूम क्या बोलेंगे, ये नशेड़ी जा रहा है, हाँ, नशेड़ी जा रहा है, ड्रगिस्ट है, बेइज्जती करेंगे। ड्रगिस्ट है, हाँ। इसके पास नहीं रुकेंगे, बात नहीं करेंगे। हाँ हाँ। क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं है। मेन प्रॉब्लम यही है कि हम किसी से खुल के बात नहीं कर सकते। बात नहीं कर सकते। ये बीमारी का यही सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना, जो हेरोइन है, इसका यही मेन प्रॉब्लम है। हम किसी से खुल के ओपनली बात नहीं कर हाँ, सकते। सिर्फ हेरोइन नहीं, कोई भी नशा। देखिए डायबिटीज़ है किसी को,
हम किसी को भी बोल सकते हैं, बुखार है हम बोल सकते हैं, ठीक है, किसी को और भी कोई बीमारी है हम बोल सकते हैं, लेकिन ये बीमारी है ना, इसके बारे में हम किसी से खुल के बात नहीं कर सकते ऊपर, हाँ, किसी से नहीं कर सकते, किसी से भी नहीं। बिल्कुल। थैंक यू। इट्स अ टैबू, यस, बट एंड ऑफ द डे हम सफ़र कर रहे हैं, हमें दर्द हो रहा है, हमारी फैमिली ख़त्म हो रही है, हमारे घर में ये बीमारी आ चुकी है। आज सोसाइटी नहीं, बेटा मम्मी बैठी है ना साथ में, तो मम्मी को तकलीफ़ हुई, तुम्हारी माँ है, तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें ऐसे कैसे देख सकती हैं। तो अल्टीमेटली सोसाइटी को समझ हो या ना हो, हमारा घर खराब हो रहा है, हमारी खुशी सुकून सब ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए जब हम ये प्लेटफॉर्म में कभी भी किसी को जज नहीं किया जाता, क्योंकि ये हॉस्पिटल है और जो भी हम मानते हैं कि जो पेशेंट है वो जानबूझ के नहीं कर रहा, वो बीमार है दिमागी तौर पे इसलिए कर रहा है, खुश वो भी नहीं है। कोई पेशेंट जो इस हॉस्पिटल में पहुंचता है वो खुश नहीं है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैं ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ नहीं ਦੱਸਣਾ छुपाना, ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਕੀ ਆਖੂਗਾ। बिल्कुल बिल्कुल ਜਿੱਦਣ ਹੀ ਸ਼ਰਮਾ गए उदन ही धोखा खा गए। बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे हम, हाँ, खत्म हमारा हो जाएंगे। पेशेंट भी। हाँ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ आप आ जाओ, है ना, शेयर करो। ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। बिल्कुल ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मगर वो हमें मुंह पे आके नहीं बोलेंगे ना, कोई नहीं आके बोलेगा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਲਤ ਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ। बिल्कुल ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਘਾਟ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ठीक बात। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ 7-8 ਮੁੰਡੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ 1 ਜਾਂ 2 ਵੀ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਫੋਰਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਮੇਨ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਹੈਰੋਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत आइए ही- सर। नहीं 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 आप ही ठीक है, कहो। हाँ जी, ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ, ਇਹ 3-4 ਵਾਰ ਫੈਲ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਏ ਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫੈਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ। स्ट्रेस, ਮੇਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਪੁੱਛੀ मैं वजह भी और वो आपसे हैंडल नहीं हुआ, बिल्कुल बिल्कुल उसको संभालने के आपको बल नहीं आते थे, जी, और बिल्कुल। नशा एक शॉर्टकट बन जाता है। बिल्कुल। ठीक से है। क्या है, उससे कोई टेंशन नहीं रहता है, हाँ दुनियादारी का कोई भी खबर नहीं है, कोई मालूम नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। आप कुछ भी तकलीफ किसी से का- बच जाते हो। बस अपने से मतलब है कि बस मैं ही हूँ, बस दुनिया में जो भी है मैं ही हूँ, ये ऐसा है। वेरी नाइस। हाँ जी, मैं आपकी बात में अपने एक्सपीरियंस से ये शेयर करना चाहूँगी। जैसे मान लो घर में 2 बच्चे होते हैं, जब सर्दी आती है तो एक तो बर्दाश्त कर लेता है, एक सर्दी में बीमार हो जाता है ना। तो उसकी अपना फिज़िकल एक चीज़ होता है, एक पर्सन खाना खाता है उसका पेट ख़राब नहीं होता, दूसरा खाता है उसका पेट ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे बॉडी बहुत सारी चीज़ें नहीं झेल सकती, इसलिए कुछ शरीर दुनिया में ऐसे बने हैं, ठीक है, कि उनका ब्रेन, उनका बिलीफ सिस्टम कुछ ऐसा है कि उनकी ज़िंदगी में जब उनका मूड ख़राब होता है या कोई तकलीफ़ आ जाती है तो झेल नहीं सकते। जैसे कुछ लोग पूजा पाठ कर लेते हैं, कुछ लोग नहा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो हमारे पेशेंट्स को ना ज़िंदगी जीने के बल नहीं आते, उनको मैनेज करना नहीं आता। तो नशा कुछ तो करता ही है ना, नशा आपको सुन कर देता है दिमाग को, क्योंकि जब आपको सामने वाली जो डेंजर है, पेन है, एक समस्या है, जब आपसे संभाली नहीं जा रही तो आप बेचैन होगे।
बेचैन होगे, अंदर आपको परेशानी होएगी, तकलीफ़ होएगी। तो हर पर्सन में इतनी कैपेसिटी नहीं होती, ठीक है। तो जब आप थोड़े दिन और यहाँ प्रोग्राम में बैठेंगे तो आप समझेंगे कि प्लेजर, मज़ा एडिक्शन की जड़ नहीं है, पेन एडिक्शन की जड़ है। कि जिस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह का दर्द हो, चाहे इतना छोटा दर्द हो कि उसकी हाइट छोटी है, चाहे इतना दर्द हो, पर वो दर्द क्या तकलीफ़ देता है, उस पर्सन की कितनी कैपेसिटी है। और एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है कि वो दुखी या मूड ख़राब में कोई ऐसी संगत में चला जाता है जहाँ पे कोई सिगरेट पी रहा हो या कोई शराब ले रहा हो। तो अब जब कोई उसे ऑफ़र कर दे, जैसे ये परेशान थे किसी बात से, तो इनके दोस्त ने ऑफ़र किया, उस टाइम आप चाह रहे होते हो कि किसी तरह से मेरी बेचैनी कम हो, किसी तरह से मेरी तकलीफ़ कम हो। तो जब वो चीज़ आपके अंदर चली जाएगी ना, तो आपको राहत तो देगी ना। जैसे पैरासीटामोल से बुखार ख़त्म होगा, तो एक तरह की एडिक्ट की ये दवा बन जाती है। तो जो ट्रीटमेंट में जब आते हैं, तो ट्रीटमेंट में जब ट्रेनिंग होती है तो ये सिखाया जाता है कि समस्या, एंगर, ये सारी जो आपके अंदर कमज़ोरियां हैं, इसको संभालने के और भी तरीके हैं, सिर्फ नशा नहीं है। तो ये रीज़न होते हैं। मतलब कोई भी ये सोच के नहीं चखता या शराब पीता कि कल को मैं बहुत बड़ा एडिक्ट बनूंगा, मैं ताले वाले अस्पताल में बंद हो जाऊंगा। क्योंकि पेशेंट ना बुरा इंसान है ना पागल है, मगर उसको ज़िंदगी जीने के, संभालने के बल नहीं आते। जेनेटिकली अगर घर में ऑलरेडी साइकेट्रिक इशू हैं तो हमारे बच्चों के एडिक्शन में चांसेस बढ़ जाते हैं। माहौल ऐसा है, पर्सनालिटी ऐसी है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। इट इज़ नॉट कि वो कुछ मतलब इस तरह से जानबूझ के करते हैं, बट उनको फिर नशा पचता नहीं है, वो बॉडी रिजेक्ट कर देती है। दैट इज़ वाई। नहीं तो सिर्फ कोई लो क्लास या चोर उचक्के इस टाइप की कैटेगरी हम बना देते कि भाई ये करते हैं। अब तो देखो यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आते हैं, सर्जन्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, हर तरह के। सो इट इज़ एन इलनेस।